ओम शांति। कल जो मैंने शेयर किया था ना कि भगवान से योग के बारे में मुरली, तो काफ़ी लोग मेरे ख्याल से पढ़ना नहीं चाहते इस ग्रुप में, इसलिए उनके लिए ऑडियो में भी पढ़ना चाहूँगी। भगवान से डायरेक्ट बात करने के लिए पहले तो हमें हिम्मत चाहिए। इसके लिए अपने में उतनी ही सच्चाई सफाई धारण करनी पड़ेगी और उनके स्वरूप में यानी स्वरूप की स्मृति में आना पड़ेगा। मतलब हमें एक्चुअली यही होता है ना कि हमें बाबा जैसा बनना है। बाबा के जो गुण हैं वो हमें खुद में धारण करना है। मीन्स अब तक हम क्या करते आए हैं, सामने वाले के लिए हमारे मन में कुछ होता है और मीन्स अंदर कुछ होता है और बाहर हम उनसे बहुत अच्छे होते हैं। तो मीन्स जैसे अंदर वैसे बाहर, बिल्कुल बाबा कहते हैं शीशे के समान। मीन्स अंदर भी किसी के लिए हमारे मन में कोई गलत भाव ना हो। ठीक है ना, जो भगवान का सच्चा रूप है। बाबा हमें अपने समान बना रहे हैं ना। भगवान विदेही हैं, मतलब भगवान की देह नहीं है ना, बॉडी नहीं है, उनको अपना शरीर नहीं है। ठीक है, उनका अपनी बॉडी नहीं है और वे ऊपर परम धाम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो? ऊपर परम धाम में। और हम भी वहाँ पे से ही आए हैं। ठीक है, भगवान सभी आत्माओं के रचयिता हैं, अर्थात परम आत्मा हैं। हम सबको बनाने वाले तो एक वो निराकार परम आत्मा है ना, हमारे पिता। ठीक है, उनसे अच्छा कनेक्शन जोड़ेंगे तभी तो उनसे बात कर सकेंगे ना। ठीक है ना, योग क्या है? बाबा से कनेक्शन जोड़ना। तो उसके लिए हम पहले खुद को, मीन्स जैसे फ़ोन में लाइन में शोर होता है तो आवाज़ समझ नहीं आती है ना, तो हमें वो पात्र बना है। बुद्धि हमारी बिल्कुल खाली होगी गलत विचारों से, वेस्ट थॉट से, तो ही हम बाबा से जुड़ पाएंगे ना। ठीक है, उनसे बात करने का मतलब हमें शांति, शक्ति और प्यार चाहिए। ठीक है ना, हम यानी शांत हों, शक्तिशाली हों और सबके लिए हमारे मन में प्यार हो, बाबा के लिए प्यार हो। हम ढूंढ रहे हैं जो इस दुनिया में कोई व्यक्ति, वैभव, वस्तु, जगह से नहीं मिल रही। मतलब हमारे पास सब कुछ है ना, हमारे पास रिश्ते हैं, हमारे पास आश ऐशो आराम, वैभव मीन्स ऐशो आराम, वस्तु मीन्स चीज़ें भी सब हैं हमारे पास। कितने लोग अमीर होते हैं बट अंदर से पूछें तो वो दुखी होते हैं ना, अंदर से खुश तो नहीं होते। असल खुशी तो मीन्स भगवान के साथ जुड़ के मिल रही है ना, सच्चाई में, शांति में, आनंद में। ठीक है ना, तो भगवान कहते हैं मैं सदैव तुमसे बात करने के लिए रेडी रहता हूँ, मगर तुम अशांत हो। मतलब हम अंदर से दुखी हैं, अशांत है ना, तो हम कैसे कनेक्ट होंगे? बाहर या मुक्ता में हो, मतलब बाहर मुक्ता एक होता है, एक होता है अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता मतलब हम अपने अंदर खुद से बात करें, खुद पे काम करें, खुद को कैसे सही करना है वो सोचें। और बाहर मुक्ता मतलब बाहर वाला चेंज हो जाए, बाहर वाला ऐसा क्यों, वो क्यों। तो बाबा कह रहे हैं आप बाहर मुक्ता हो, तो पहले तो शांत रहो ना, मेरे को याद करो। ठीक है, माना तुम्हारे अंदर की चाहत हो कि मुझे भगवान से बात करनी है तो मैं बात करूं। ठीक है ना, मतलब हमें भगवान से बात करने की चाहत भी होनी चाहिए ना। बाबा तो तैयार है हमसे बात करने के लिए। तुम पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हो, मेरे लिए कर्मकांड में अपनी बुद्धि को व्यस्त रख रहे हो, अशांत होते जा रहे हो। ठीक है ना, मतलब दुनिया के कामों में और अपनी माइंड को दुनिया की बातों से हमने इतना भर रखा है कि हम अंदर से अशांत होते जा रहे हैं। मैं एक हूँ और तुम मुझको अनेक में ढूंढ रहे हो। मतलब बाबा तो एक है ना, निराकार परमात्मा जो परम धाम में है। जब हम याद करते हैं तो हम अनुभव कर सकते हैं, और हम उन्हें मंदिरों में, मूर्तियों में, इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं।
अब हम शांत कैसे रहें? तो परमात्मा कहते हैं, मतलब बाबा बता रहे हैं, सब संबंधों को, दुनिया की बातों को, अपने शरीर को भी कुछ समय भूलो। मतलब जब हम बाहर के रिश्तों से बुद्धि को हटाएंगे, खाली करेंगे, दुनिया की फालतू बातें, जो कचरा हमने संभाल रखा है, उसको भी कुछ समय के लिए भूलेंगे और मुझ निराकार से बुद्धि जोड़ो। मतलब अपना बुद्धि को डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट करें। इसी ऐश्वर्य योग कहते हैं, जिससे पहले तो मन शांत हो जाता है ना। तो इसी को योग कहते हैं। योग जुड़ने का असल इंडिकेशन क्या है? हमारा मन शांत हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा और वो अनुभूति होगी, ठीक है ना। अगर बुद्धि बार बार इधर उधर जाती है तो भगवान से कैसे कनेक्शन जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा ना। बुद्धि हमारी इधर उधर, उसने क्या कहा, उसने ऐसा किया, तो बाबा से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। अगर हमारे में देह अभिमान, अहंकार और कहीं अटैचमेंट होगी, मतलब हम जब तक खुद को शरीर समझेंगे, ईगो मतलब मेरा, ये मेरे रिश्ते, मेरा घर, मेरा सब कुछ, मैं हूँ, सब मेरा कहना माने, ये अहंकार होता है। या कहीं अटैचमेंट, ठीक है ना। तो ये भी विघ्न बन हमारे भगवान से जोड़ने से दूर कर देंगे। मतलब किन चीज़ों की वजह से हम बाबा से दूर रहते हैं? शरीर, हम खुद को समझते हैं, दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों में अपना मोह रखते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, चीज़ों से प्यार करते हैं, बाबा को छोड़, ठीक है। सब बातों को समेट कर एक बाबा की स्मृति में रहेंगे तो भगवान से एक कुरित बातचीत और प्राप्ति होगी। मतलब बुद्धि हम परमात्मा में लगाएंगे तो हमारी बाबा से बातचीत होगी। यही संगम युग। संगम युग कौन सा युग? जैसे ड्रामा साइकिल में आपको बताया, कलयुग के अंत और सतयुग के शुरुआत के बीच के समय, ठीक है ना। ये कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग शुरू होने वाला है। इस एक संगम युग पे ही बाबा का रोल होता है पूरे ड्रामा साइकिल में। ही तो समय है उनसे साक्षात भगवान से बातचीत करने का। मतलब जितना हमारा मन शांत होगा, अंतर्मुख होगा, बाहरी बातों से हम हटेंगे, जितना साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे, जितना बाबा से अपनी हर बातचीत करेंगे, उतना जो है हम बाबा से बातचीत कर पाएंगे, बाबा से हमें आंसर्स भी मिलेंगे। वरना इतने समय तक मूर्ति गुरुओं से हम जुड़े थे, मगर अभी डायरेक्ट उस ऊंच ते ऊंच शक्ति से जुड़ने का समय है। बाबा कह रहे हैं अब तक हम मूर्तियों के थ्रू भगवान को जानते थे ना, अब हमें डायरेक्ट बाबा से जुड़ना है, हमें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। इससे साधारण समय नहीं समझो। मतलब कितना प्रीशियस ये समय है। जो हम इस समय अपने संस्कार बनाएंगे, जो हम अपना भाग्य बनाएंगे, वो पूरे ड्रामा साइकिल में मीन्स 5,000 साल वही होगा, ठीक है ना, जो हमारे संस्कार होंगे। साधारणता और व्यर्थ उलझनों में समय नहीं गंवाओ। बाबा कहते हैं अब आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। पता नहीं कितने साल रह गए हैं अब, अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब अभी हमने बाबा से कनेक्ट नहीं किया, योग नहीं किया, वो रिश्ता नहीं जोड़ा, तो पूरे संगम युग हमें नहीं। आत्म अभिमानी स्थिति ऐसे ही नहीं बनती है। जब तक आत्मा में परमात्मा की याद का बल नहीं भरता, ठीक है ना, जब तक हम आत्मा में बाबा की याद का बल नहीं भरता, मीन्स वो शक्ति नहीं आती, तब तक देह अभिमान जिसने हमें जकड़ पकड़ कर रखा है, वो नीचे
छुड़ाता है। मतलब देह अभिमान हमें ऊपर उठने नहीं देता, उसने हमें पूरी तरह से विकारों ने जकड़ पकड़ रखा है। मैं आत्मा हूँ, देह द्वारा कर्म में आता हूँ, यही देही अभिमानी स्थिति है। मतलब हर काम ये समझ के करें कि मैं आत्मा ज्योति ये कार्य अपने हाथों के द्वारा कर रही हूँ। यह हम ऊपर से अवतरित हुए हैं परमात्मा का कार्य करने के लिए। मैं आत्मा निराकारी स्थिति में रहे बगैर योग ध्यान का काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, जब तक हम खुद को आत्मा नहीं समझेंगे तो परमात्मा से कनेक्ट नहीं होगा, वाइसलेस नहीं बनेंगे। मतलब वाइस विकार विकार नहीं हटेंगे हमारे, ईगो लेस भी नहीं बनेंगे, मतलब अहंकार भी नहीं घटेगा। जब तक हम बॉडी समझते हैं तब तक ये सब चीज़ें हैं। भगवान की बातों को हल्के रूप में लेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो इस साकार शरीर में रहते हुए निराकारी, ठीक है, यानी भगवान की जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं ना मुरली में, उस पे हम ध्यान नहीं देंगे तो इस साकार शरीर में, साकार जो नजर आए, ठीक है ना, बॉडी, ठीक है, इस साकार शरीर में रहते हुए निराकारी देह अभिमानी स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है ना, तो तब तक हम खुद को निराकार से नहीं जोड़ पाएंगे और हम भगवान के समीप का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मतलब फिर वो हमें बाबा से नज़दीकी का, प्यार का अनुभव नहीं होगा ना। आत्म अभिमानी का पाठ पक्का नहीं है तो ये असाधारण ज्ञान प्राप्त कर भी जैसे थे वैसे ही रहेंगे। मतलब जब तक बेसिक जो पहला हमारा 7 डे होता है, मीन्स सबसे पहले पक्का कराया जाता है कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं जब तक ये पक्का नहीं करोगे तो जैसे थे वैसे ही रहोगे, विकारी, दुखी, रोगी। आत्मा विकारों से मुक्त है तो मन निरोगी है। ठीक है ना, विकारों से अगर हम मुक्त होंगे तो ही हमारा मन बगैर रोग के होगा ना। जैसे अब जितना विकारों में है, गुस्सा करते हैं, अशांत होते हैं, डिफरेंट बातों में अपना टेंशन लेते हैं, तो अंदर वही चीज़ें बीमारी की फॉर्म में आती है ना, हार्ट अटैक, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर। ठीक है ना, तो बाबा कहते हैं मन निरोगी है तो तन भी तंदुरुस्त है। निरोगी मतलब बीमार, निरोगी, रोगी मीन्स बीमार, निरोगी मतलब बिल्कुल तंदुरुस्त। ठीक है ना, मन अगर हमारा निरोगी होगा, तंदुरुस्त होगा, तो भी तन तंदुरुस्त होगा ना। मन दुखी तो खुद भी दुखी, बीमार हमेशा। परमात्मा रूहानी डॉक्टर है जो रूहानी मुरली ज्ञान रूपी दवा देकर मन को ठीक रखने का उपाय बताता है। ये मुरली रोज पढ़ो, हानि वो रोज पढ़ानी है। ठीक है, एक दिन भी मिस ना हो। ओम शांति। मतलब बाबा हमारे रूहानी डॉक्टर हैं, हमारे अंदर से सारा कचरे रूपी बीमारियां, विकार रूपी बीमारियां सब हटा रहे हैं। ठीक है, ओम शांति।